कल का क्लास रिपीट करो। क्या क्या लिखवाए थे? बोलो लक्ष्मी, बोलो। कल का क्लास था सर। अलबरूदी ने 2 संस्कृत पुस्तक सांख्य दर्शन तथा महाभाष्य को अरबी भाषा को क्या था, अरबी भाषा में हाँ अनुवाद किया था। तबीयत खराब है क्या तुम्हारा? नहीं सर। आवाज से आ रहा। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो। म्यूट करो, म्यूट, रिपीट हो रहा है आवाज। शिहाबुद्दीन इसी को बोलते हैं मुइजुद्दीन। सर एक क्वेश्चन था, लेकिन सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी जो किए थे वो 1025 में हुआ था। कल हम एक जगह देखे, कुछ किताब में 25 लिखा हुआ है, कुछ किताब में लिखा हुआ है। कहीं 1024 लिखा हुआ है, कहीं 1025 लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के बुक में देखना 1024 होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शिहाबुद्दीन या मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन या मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। लिखो मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसबनी वंश का था। संसबनी वंश का था। मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था। जो मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था, जो पूर्वी ईरान से आकर गौर प्रदेश में बस गया था। बस गया था। संसबनी वंश कहाँ का था? पूर्वी ईरान का था। आगे आकर के वो गौर प्रदेश में बस गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो मोहम्मद गौरी ने
1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में राजपाट संभाला, मतलब राजा बना। मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में राजपाट संभाला तथा 1175 ईस्वी से 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण करता रहा। भारत पर आक्रमण करता रहा। हो गया। मोहम्मद गौरी 1173 में राजा बना, सुल्तान बना, जो भी बोलो, और 2 साल के बाद यानी 1175 से 1205 ईस्वी तक इसने भारत पर आक्रमण करता रहा। भारत पर आक्रमण। तो पहला आक्रमण कब किया होगा? 1175 में। अगला पॉइंट लिखो, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में, सॉरी, हाँ, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। मुल्तान। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। मुल्तान का सुल्तान किसको कहते हैं? अनम्यूट करके बोलो। मुल्तान का सुल्तान मुल्तान किसको कहते हैं? वीरेंद्र। सहवाग। वही वीरेंद्र सहवाग को वीरेंद्र कहते हैं। सहवाग। ट्रिपल सेंचुरी मारा था वहां पे पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ट्रिपल सेंचुरी मारा था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, मुल्तान में। तो पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। कहां पर? मुल्तान पर। नेक्स्ट लिखो, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में गुजरात के राजा भीम दो के खिलाफ था। गुजरात के राजा भीम दो के खिलाफ था। गुजरात के राजा भीम दो के खिलाफ था, जिसे मूलराज भी कहा जाता है। भीम दो का दूसरा नाम मूलराज। भीम दो ऑप्शन मिले या मूलराज मिले, दोनों मारना। गुजरात के राजा भीम दो, जिसे मूलराज भी कहा जाता है, कॉमा दो, से पराजय का सामना करना पड़ा। गुजरात के राजा भीम दो, जिसे मूलराज भी कहा जाता है, कॉमा देना, से पराजय का सामना करना पड़ा, यानी हार गया।
मूलराज ने क्या किया? गौरी को हराया। देखो, गौरी का भारत में यह पहली पराजय थी। गौरी का भारत में यह पहली पराजय थी। गौरी का भारत में यह पहली पराजय थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। गौरी को यह पराजय आबू पर्वत के पास मिली थी। गौरी को यह पराजय आबू पर्वत के पास मिली थी। गौरी को यह पराजय आबू पर्वत के पास मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1179 ईस्वी में 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर विजय प्राप्त की। पेशावर पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फिर से बोलिए सर एक बार। 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर विजय प्राप्त की। अगला स्टेटमेंट बनाना। 1185 ईस्वी में 1185 ईस्वी में सियालकोट 1185 ईस्वी में सियालकोट तथा 1186 ईस्वी में 1185 ईस्वी में सियालकोट तथा 1186 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब को जीतकर मोहम्मद गौरी ने गजनवी का राजवंश पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। गजनवी राजवंश खत्म यहाँ पे। ठीक है, 1186 में जैसे ही पंजाब को जीता, गजनवी राजवंश जो यहाँ शासन कर रहा था, इसका पूर्ण रूप से भारत से सफाया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। 1191 ईस्वी। क्या हुआ था 1191 में? तन्नू,
1191 में क्या हुआ? अनम्यूट करो, बोलो। मोहम्मद गौरी का प्रथम लड़ाई हुआ था। मोहम्मद गौरी का प्रथम लड़ाई तो यहाँ हुआ 1173 में। राजपाट संभाला 1175 में, भारत पर पहला आक्रमण किया था, तो उसी समय लड़ाई हो गया पहला। तन्नू बोलो, 1191 में क्या हुआ था? लक्ष्मी? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध किसके खिलाफ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान। चौहान कहो या पृथ्वीराज, तीन कहो, एक ही बात है। जीता कौन? मोहम्मद प्रथम गौरी। तराइन के युद्ध में कौन? नहीं, पृथ्वीराज चौहान जीता था। जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। इसके इसमें क्या किया इसने? गौरी को पूरा हरा दिया, पराजित किया, लेकिन इसको जीवित छोड़ दिया। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया। जो राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा चूक माना जाता है, सबसे बड़ी भूल माना जाता है, भूल माना जाता है। क्यों सबसे बड़ी भूल माना जाता है तन्नू? क्योंकि इसके एक साल के बाद ही 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हरा देता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को पराजित कर देता है, पराजित कर उसकी हत्या कर देता है। ये उसको जिंदा नहीं छोड़ा। समझ में आया बात? स्टेटमेंट बना के लिखो। 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या लिखा है अभी? ग्यारह सौ बोलो। 91 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को
जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया, परंतु दया दिखाते हुए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया। परंतु दया दिखाते हुए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया, जिसे हेलो। सर हम दूसरा मोबाइल से कनेक्ट करें? हाँ करो करो। ठीक है। तो सर जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या बोले, स्टेटमेंट कितना तर हुआ? लक्ष्मी, परंतु दया दिखाते हुए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया। जो राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, जो राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, जो राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। एक सेकंड रुकना, तनु कनेक्ट कर दीजिए। तू आजा इतना दूर। चलो पढ़ो तो पूरा स्टेटमेंट मोहम्मद गौरी का ऊपर से नीचे तक। मोहम्मद गौरी का पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर से हो जाएगा रिकॉर्ड। लक्ष्मी पढ़ो तो, या तन्नू पढ़ो। तन्नू में तो पूरा लिखी नहीं है। रवि पढ़ो। मोहम्मद गौरी का ऊपर से, यहां से सबसे ऊपर से पूरा टॉपिक, आज का पूरा क्लास। बीच में थोड़ा सा छूटा हुआ है सर मेरा। हाँ तो हम बता देंगे, छुटा हुआ है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। यहां से पढ़ो। शिहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद गौरी, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। शिहाबुद्दीन, मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन, मोहम्मद गौरी सनसबनी वंश का था, जो मोहम्मद पूर्वी ईरान से आकर गौर प्रदेश में बस गया था। ये स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट पढ़ो तन्नू। इधर तो तुम पढ़िए, यहाँ तक पढ़ो, 1186 तक तन्नू को पढ़ने दो। मोहम्मद गौरी सनसबनी वंश का था, जो पूर्वी ईरान से आकर गौर प्रदेश में बस गया था। मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में राजा बना या संभाला तथा राजा बना। हाँ, तथा 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण करता रहा। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था।
मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात के राजा भीम द्वितीय के खिलाफ था, या भीम दो, जिसे जिसे मूल राज भी ठीक है, कहा जाता है। इसे पराजय का सामना करना पड़ा। गौरी का किसको भारत पराजय का सामना करना पड़ा? एक मिनट, किसको सामना करना पड़ा? पूरा लाइन लिखो वहां। किसको पराजय का सामना करना पड़ा? गौरी को। हाँ, गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा था। हाँ गौरी ठीक है। का भारत में यह पहली पराजय थी। गौरी हाँ, को यह गौरी का पराजय यह आबू पार्टनर, हाँ ठीक है, गौरी गौरी का को यह यह पराजय। पराजय आबू पर्वत के पास मिली थी। हम्म, 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर विजय प्राप्त की। 1185 ईस्वी में सियालकोट तथा 1186 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब को जीतकर मोहम्मद गौरी ने गजनवी का राजवंश पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। 1151 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। फिर पृथ्वीराज 51 बोल चौहान रही और है। मोहम्मद एक मिनट, 1100 क्या सर 1191 में 1175 हाँ 1175 लिखवाए हैं सर। नहीं, बीच 91 बीच में में प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। हाँ, चलो। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज हम्म, चौहान जीता था। ठीक है। सर इसके आगे हम नहीं लिखे हैं, फिर नीचे परंतु से लिखे हैं। परंतु बता रहे हैं, परंतु पृथ्वीराज हाँ, चौहान ने मोहम्मद गौरी को दया करके जीवित छोड़ दिया। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को दया करके जीवित छोड़ दिया, जो राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। जो राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। और क्यों भूल मानी जाती है, उसका अगला स्टेटमेंट में लाइन मिल जाएगा कि 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया तथा उसकी हत्या कर दी, उसको जीवित नहीं छोड़ा। बोला तुम गलती कर चुके, हम गलती नहीं करेंगे, तुमको मार ही देंगे। ठीक है। 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसको मार भी दिया। और क्यों हरा दिया, उसका कहानी बताए थे कि जो जयचंद था कन्नौज का राजा, उसने इसकी हाँ, मदद की थी। ठीक है, कन्नौज के राजा जयचंद ने किसकी मदद की थी? गौरी की मदद की थी 1192 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि उसकी क्योंकि बेटी उसकी बेटी संयोजिका का संयोजित अपहरण कर लिया। अपहरण कर लिया था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। चौहान। तो वो कहानी था। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हो गया, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास खत्म हो गया, उसको मार डाला। इधर 1193 ईस्वी में क्या हो रहा है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गौरी का गुलाम, उसने जीत लिया। किसको किसको? दिल्ली और मेरठ को। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का गुलाम था, उसने दिल्ली और मेरठ को जीत लिया। फिर क्या हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ। कब? 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। किसके बीच? वही जयचंद जिसने मदद किया था 1192 में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। किसका? गौरी का। उसी के खिलाफ फिर से एक युद्ध करता है। कौन? चंदावर का युद्ध, गौरी, और उसमें जयचंद को मार देता है। समझ में आ गया? 1194 का जो चंदावर का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। वो जयचंद जिसने 1192 में गौरी की मदद की थी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, है ना, उसी को फिर ये हरा देता है चंदावर के युद्ध में गौरी, और कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, इतना हो गया। फिर 1194 ईस्वी में क्या हुआ कि जो मोहम्मद गौरी का दूसरा गुलाम था, नहीं, यही 1194 में किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक ही। बोर्ड दिखा, बोर्ड यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, बोलो हाँ कोई। सर। 1194 में कुतुबुद्दीन, हाँ, 1193 में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और मेरठ को जीतता है। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर को जीत लेता है। ठीक है, 1194 में किसको जीतता है? अजमेर को।
और अजमेर में जितना हिंदू मंदिर था, जैन मंदिर था, उसका विनाश कर देता है और उसके अवशेषों को उठाकर कहाँ ले जाता है? दिल्ली। 1194 में अजमेर को जीतने के बाद वहां के हिंदू और जैन मंदिरों का विनाश करके उसके अवशेषों को उठाकर ले जाता है कहाँ? दिल्ली। और दिल्ली में क्या बनाता है? कुवात उल इस्लाम नाम का मस्जिद बनाता है। क्या बनाता है? कुवात उल इस्लाम नाम का मस्जिद बनाता है, उस अवशेष से, जो अवशेष अजमेर से उसने लाया था दिल्ली। फिर क्या होता है? अजमेर में एक संस्कृत विद्यापीठ भी था। अजमेर में एक संस्कृत विद्यापीठ था, ठीक है। कौन बनवाया था संस्कृत विद्यापीठ, याद है? तन्नू लिखवाए थे। तो उस संस्कृत विद्यापीठ को नष्ट कौन कर देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक मस्जिद बना देता है। तो अब दीवार सब तो सब तोड़ नहीं पाया, तो दीवार में जो संस्कृत का श्लोक सब लिखा हुआ था वो आज भी 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद जो है उसमें अभी भी है। 2.5 दिन का झोपड़ा वाला जो मस्जिद है उसके दीवारों पर अभी भी संस्कृत के श्लोक मिल जाएंगे जो उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये संस्कृत विद्यापीठ को 1196 ईस्वी में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में बदल दिया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। हो गया। अब उसका दूसरा एक गुलाम था बख्तियार खिलजी, जिसके नाम पर बख्तियारपुर है ना बिहार में बख्तियारपुर। बख्तियारपुर गया है कभी? ट्रेन लाइन से जाओगे तो बख्तियारपुर मिलता है। तो गौरी का वो दूसरा गुलाम था बख्तियार खिलजी। उसने इस वाले एरिया को, बंगाल वाला एरिया, बंगाल बिहार उड़ीसा वाला एरिया पे मतलब कब्जा जमाना शुरू किया, ठीक है। 2.5 दिन और का 1105 झोपड़ा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। हाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया नहीं था, उसने संस्कृत विद्यापीठ बनवाया था। विग्रहराज 4 ने संस्कृत विद्यापीठ बनाया था। हाँ हाँ। विग्रहराज 4 ने संस्कृत विद्यापीठ बनवाया था, ठीक है। उस संस्कृत विद्यापीठ को 1196 ईस्वी में 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लिख लो, कैसे कंफ्यूज हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। संस्कृत विद्यापीठ का निर्माण विग्रहराज 4 ने किया था बहुत पहले, जिसको 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में बदल दिया था, ठीक है। उसका हर चीज को वो हटा नहीं पाया, इसलिए आज भी वहां पे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए मिल जाते हैं, ठीक है। 1195 में जो ग्वालियर है, ग्वालियर वाला एरिया, वहां पे मोहम्मद गौरी अटैक करता है और उसको जीत लेता है ग्वालियर को, ठीक है। और कहता है मोहम्मद गौरी का जो अंतिम मुकाबला था, मोहम्मद गौरी का अंतिम मुकाबला जो था वो खोखरों के साथ था। खोखरा किसको बोलते हैं? एक जनजाति है खोखरा जनजाति, है ना। तो खोखरों के साथ था। अब जितना भी क्षेत्र जीता मोहम्मद गौरी, जितना भी क्षेत्र जीता मोहम्मद गौरी, वो किसको दे देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। बोलता है भाई तू शासन कर, अब मैं चला। वो जाने लगता है अपना देश, कहाँ? गजनी वापस। और जाने के क्रम में रास्ते में एक दमयक नामक स्थान है। कौन सा स्थान? दमयक। उस जगह पे उसकी हत्या कर दी जाती है। कब? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। कहानी खत्म हुआ। 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमयक नामक स्थान में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। वह बेचारा भी नहीं पहुंच पाया अपना घर। न सिकंदर लौट के गया भारत से और न ही मोहम्मद गौरी लौट के गया भारत से, रास्ते में दोनों मरे, ठीक है। तो यहां से एक टॉपिक खत्म हो गया, ठीक, ठीक है। हाँ सर। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दिल्ली सल्तनत। पढ़ाएं क्या दिल्ली सल्तनत तुम लोगों को? अब कल कीजिएगा। टाइम हो गया क्या? ठीक है, 8 बज गया। ठीक है, कल करेंगे। कल दिल्ली सल्तनत इंड कर रहे हैं। ठीक है। चलो बाय।